दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस या आईएएस में मेंस में एक टॉपिक आता है कला एवं संस्कृति। आज हम उसी के पाठ्यक्रम को लेकर बात करने वाले हैं। हमें जानना है कला एवं संस्कृति में किस किस टॉपिक से क्या क्या जो है आता है, और सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस चीज़ को पढ़ा जाएगा, किस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कला एवं संस्कृति जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम में हम जो कला एवं संस्कृति जो टॉपिक है हमारा जीएस पेपर में, हम सबसे पहले उसमें जानेंगे कला क्या है, फिर जानेंगे संस्कृति क्या है। कला की जब हम बात करेंगे तो कला जो है हमें दो तरह की देखने को मिलेगी। एक दृश्य कला होगी, एक प्रदर्शन कला होगी। दृश्य कला के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। ऐसे ही प्रदर्शन कला के अंतर्गत हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो संस्कृति है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दृश्य कला को लेके। तो देखिए, दृश्य कला के अंतर्गत हमारा एक तो भारतीय वास्तुकला के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा टॉपिक जो पढ़ा जाता है इसी के अंतर्गत भारतीय मूर्ति कला एवं मृतभांड जो मिलते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि दृश्य कला का मतलब विजुअल, जिसे देख के हम अनुभव करेंगे कि ये चीज़ क्या थी और कैसी है। तो ये जो कला हमें जो है जाननी है, इसी के आधार पे हमें बताना है कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी थी। भारतीय मूर्ति कलाओं को के बारे में, मृतभांड जो भी मिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और भारतीय चित्रकला कैसी थी, आर्ट कैसा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय हस्तलिपि कला क्या है उसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी। और बाद में हम देखेंगे इसी के अंतर्गत यूनेस्को में जो भी हमारे धरोहर जो शामिल की गई, विश्व धरोहर क्या है, भारतीय धरोहर कौन सी स्थल है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक जो पढ़े जाते हैं ये दृश्य कला के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ऐसे ही कला का एक सब पार्ट और आता है जिसे आप कहते हैं प्रदर्शन कला। देखिए, प्रदर्शन कला के अंतर्गत भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य एवं विधाएँ ये पढ़ा जाता है, भारतीय नाट्य कला पढ़ी जाती है, और भारतीय कठपुतली खेल, इनके बारे में भी बात देखने को मिलती है। सर्कस क्या है, मार्शल आर्ट क्या है, इन सब के बारे में भी आपको देखने को मिलता है। प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जितने भी हैं जिन्होंने यूनेस्को में जो सूचीबद्ध करी गई, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मेंस के पर्पस से, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या अदर एग्जाम में, इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आप देखोगे संस्कृति के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो हमें जानना है कि संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिएगा, संस्कृति के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संस्कृति एवं सभ्यता क्या है। दूसरी बात जो चर्चा होगी हमें इसी के अंतर्गत, वो पढ़ेंगे हम भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। तीसरा हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रसार प्रचार कैसे हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। और जो है नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा तो भारतीय भाषाएं एवं लिपियाँ कितनी हैं। हमें जानना है कि भारतीय भाषाएं कितनी थीं, भारत में कितने प्रकार की लिपियाँ बोली जाती हैं, लिपियाँ हैं, बोलियाँ कहाँ कहाँ पे किस आधार पे बोली जाती हैं। अभी आपने वर्तमान में देखा भी है कि संसद ने अब जो है बोली को लेके भी एक जो है इस राज्य स्तरीय या आप क्षेत्र स्तर की बात करते हैं तो आप इस तरीके के प्रस्ताव भी पारित करें। तो सांस्कृतिक कानून भी जो बने उन पे भी हम चर्चा होगी हमारी। भारतीय धर्म क्या है, भारत के अंदर कौन कौन से धर्म विद्यमान हैं, उन पे हम बात करेंगे। इस्लाम धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब के बारे में बात करेंगे।
भारतीय दर्शन की हम बात करेंगे, भारतीय दर्शन कैसा है उसके बारे में हमारी बात होगी, और भारतीय साहित्य एवं पुरस्कारों की भी बात हमारी होगी। भारतीय त्यौहार एवं मेले कैसे हैं, इन पे भी हमारी चर्चा होगी। कितने प्रकार के हमारे यहाँ पे त्यौहार मनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पे आपने देखा है कि जगह जगह पे त्यौहार और मेले दिखाई देते हैं। और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसी थी, विज्ञान का क्या महत्व था कला एवं संस्कृति में, क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग करी गई थी, उसकी भी हमारी चर्चा होगी। भारत की महान विभूतियाँ कौन कौन हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक संस्थान कौन कौन से हैं, उन पे हमारी चर्चा होनी है। और धार्मिक आंदोलन जितने भी हुए थे, ये भी आपके कला एवं संस्कृति में पढ़ा जाता है, तो इस पे भी हमारी चर्चा होनी है। संस्कृति संबंधित, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, कोई भी कानून बना है या कोई भी लॉ बना है, उसको लेके हम चर्चा करेंगे कि संस्कृति संबंधित क्या क्या कानून है। और विदेशी यात्री जितने भी आए हैं उन पे भी हमारी बात होगी, क्योंकि हम विदेशी यात्रियों के बारे में हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करें तो उसमें विदेशी यात्रियों का जो विवरण मिलता है। ऐसे ही मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं तो विदेशी यात्रियों का विवरण वहाँ पे मिलता है। और विदेशों में भारतीय संस्कृति कैसे पनपी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज मैंने आपको सिलेबस बताया है कला एवं संस्कृति का, क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर में अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है और इससे जो है मेंस में लिखने के लिए मिलता है। अब जो आगामी परीक्षाएं जो है वो कला एवं संस्कृति से प्री लेवल पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। हम जो है इस पे अपनी चर्चा करेंगे और हमारी क्लासें लगातार इस टॉपिक को लेके भी होने वाली हैं। आप सभी लोग जो है निरंतर ग्रुप के माध्यम से जो भी अपडेट मिलती है वो आप हमें बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या हमें और देना है, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग अपनी प्राथमिकता रखते हैं। ग्रुप का उद्देश्य कृष्णा एजुकेशन यही चाहता है कि आप लोगों का अत्यधिक सिलेक्शन हो और आपके लिए लाभकारी हो। थैंक यू वेरी मच।